अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ के ऊपर जावा प्रोग्रामिंग इंटेंसिव प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ के ऊपर हमारी जो डिस्कशन थी लास्ट ट्यूटोरियल लेक्चर में, वो चल रही थी एक्सेप्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो बेसिकली उसके एक्सेप्शन के हैंडलिंग के ऊपर है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया एरर वर्सेस एक्सेप्शन क्या होता है, और एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास डिफाइंड किस्म का एरर और उसके डिफाइंड किस्म का सॉल्यूशन, कोई एक्टिविटी जो होती है उस चीज़ को हम एक्सेप्शन के मीनिंग में लेते हैं। टिपिकल डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो हमारे पास एक ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन वो एक ऐसा एरर ना हो जो अननोन हो, नाउन किस्म का वो एरर हो। खैर, एरर और एक्सेप्शन के डिफरेंस के ऊपर डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया आप लोगों से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि सपोज कोई एक्सेप्शन आ जाए हमारे पास, कोई एक जो है डिफ़ॉल्ट किस्म के, जैसे स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट के अंदर होती थी, उस तरीके से डिफ़ॉल्ट किस्म का कोई एरर अगर हमारे पास आ जाए, कोई केस आ जाए, तो उस एक्सेप्शन को, उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम जो है वेरियस एक्सेप्शनल कंडीशंस को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन जो है condition which occur during program execution which is usually indicative of some kind of failure or error condition। कुछ जो है इंडिकेटिव टाइप जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं एक्सेप्शन में, और ए प्रोग्राम कैन थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। हमारे पास ये इसके अंदर कुछ तरीकाकार है कि कैसे अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाए तो उसका हैंडल कैसे करना है। उसको हैंडल करने के लिए थ्रो जो है कीवर्ड वगैरह यूज़ होता है, ट्राई एंड कैच यूज़ होता है, वो नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आफ्टर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, control is transferred from the current point of execution to an appropriate catch class of an enclosing try statement। दोस्तों होता ही है कि जैसे हम, अगर आपको याद हो, मेथड्स हमने पढ़ा, फंक्शंस वगैरह पढ़े। फंक्शंस पे क्या होते हैं, वो आपके एक जो टिपिकल सीक्वेंस पे फ्लो चल रहा होता है कंपाइलर का, उस फ्लो को थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करता है। क्या करता है कि सपोज कि आपका जो है मेथड है उसको आपने कॉल किया है लाइन नंबर 15 पे, 15th लाइन पे आपने फंक्शन कॉल किया, तो 15 लाइन पे कॉलिंग ऑफ फंक्शन होने के बाद 16 लाइन पे फौरन नहीं जाएगा प्रोग्राम कंपाइलर, बल्कि वो मूव कर जाएगा 15 के बाद फौरन से फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारे फंक्शन कॉल की डिटेल लिखी हुई है कि ये कॉल होना कैसे है, इसकी वर्किंग फार्मूला कैसे है। तो एक्सेप्शन भी बेसिकली उसी तरीके से ही हम जो है प्रोग्राम में डालते हैं कि जो ही कोई एरर अकर हो जाए तो हमारा जो थोड़ा सा तरीका चेंज है, मेथड जैसा आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने डिस्कस किया। तो हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको हम इनक्लोज कर देते हैं इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। उस ब्लॉक ऑफ कोड में किसी किस्म का भी कोई एरर आए तो कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो उठ के फौरन से उस सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम कोड से निकलकर आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो स्पेसिफिक जो कोड है उस साइड पे चला जाता है, यानी कि कैच क्लॉज के अंदर चला जाता है। उस कैच क्लॉज के अंदर हमने डिफाइन किया होता है कि भाई अभी क्या हमने लिख के देना है यूज़र को कि भाई आपने क्या मिस्टेक की या प्रोग्राम में क्या एरर आया और अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो ये एक किस्म का जैसे होता है कि पहले से ही प्री प्लान्ड स्टाइल से जो है कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करने का तरीका बता दिया जाए। कैच क्लास क्या होती है, एग्जांपल में आगे मैं आपको, आई होप जब आप एग्जांपल देख लेंगे, कोड देख लेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कैच क्लास इज एक्सेप्शन हैंडलर, e.g. when attempting to access a file which does not exist, attempting to convert a non-numeric string to a numeric value। मीन के जब भी आप कोई ऐसी फाइल एक्सेस करना लगे जो ना अवेलेबल हो, या कोई ऐसा नंबर इंटर कर दें जो कि नुमेरिक ना हो, कोई ऐसी वैल्यू इंटर कर दें जो कि नुमेरिक ना हो, या जहाँ पे हमें नुमेरिक वैल्यू ना चाहिए वहाँ पे आप नुमेरिक नंबर इंटर कर दें या
कुछ इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर दें जो हमारी रिक्वायर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक्सेप्शन जो है कॉल हो जाती है। तो होता क्या है, इसमें एक एग्जांपल है ट्राई एंड कैच की, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो कैसे करते हैं इसको हैंडल, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है ट्राई कैच के जरिए से। पहले पढ़ लेते हैं जी, ट्राई क्या है। द ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ट्राई स्टेटमेंट क्या करती है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आपने एरर के लिए चेक करना है कि भाई इस फलां कोड, फलां जो ब्लॉक ऑफ कोड है, फलां एरिया जो है कोड का, उस एरिया में कहीं कोई मसला या कोई एरर तो नहीं है। एक होता है कंप्लीट एज ए होल एरर चेक करना, एक होता है स्पेसिफिक कोई आप जो है ब्लॉक ऑफ कोड को जो है ना चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या एरर है। इसकी एक और देसी स्टाइल की आपको एग्जांपल बताऊं। जो सर्किट डिजाइनिंग वाले लोग होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अगर बताया जाए कि जी फलां मसला हो गया रूम में वायरिंग का, या कोई हमारा इक्विपमेंट वगैरह जल गया, खराब हो गया है, कोई मोटर शोटर सड़ गई है, तो उससे क्या होता है, वो टेस्टिंग का उनका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आके वो चेक करेंगे जी स्विच को। उनके पास जो एक मीटर टाइप होता है, मल्टीमीटर या एम्पेयर मीटर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उसकी दो पिनें पहले जी स्विच को लगाएंगे, वो चेक करेंगे नहीं जी स्विच ठीक है। फिर वो दो पिनें उठा के किसी और लोकेशन पे ले जाएंगे, उसको चेक करेंगे भी ये चीज़ ठीक है। फिर दो पिनें उठाएंगे, उठा के किसी सर्किट के आईसी वगैरह के इर्द गिर्द जोड़ते हैं, जोड़ के चेक करते हैं भाई ये आईसी ठीक है, पता लगा जी वो भी ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं किसी और जगह पे। तो इस तरीके से करते करते पता लगता है जी आपके डिवाइस या इक्विपमेंट वगैरह की फलां लोकेशन से आगे जो है ना करंट का कनेक्शन नहीं जा रहा, या आगे जो है प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा, तो फलां स्पेसिफिक एरिया में मसला है। तो वो पूरा पूरा सर्किट, अगर सर्किट वाला कोई डिवाइस है तो पूरा पूरा सर्किट चेंज करने के बजाय कोई एक आधी आईसी या एक आधा कोई रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह थोड़ा सा चेंज करें, तो आपका जो है सिस्टम दोबारा से चल पड़ेगा। जो ट्राई कैच है वो भी ऐसे है जैसे आप जो है स्पेसिफिक एरिया जो होता है उसको जो है टेस्ट करते हैं कि भाई कहीं यहाँ पे एरर तो नहीं है, या आपको जिसमें उम्मीद हो कि इस एरिया में एरर के चांस ज़्यादा हैं और यूज़र फलां गलती कर सकता है, फलां एंट्री जो है वो कर सकता है मिस्टेक वाली, तो उस स्पेसिफिक एरिया में जो है आप ट्राई का कोड जो है वो उसको ट्राई और कैच स्टेटमेंट लगा के उस कोड को अपने पास क्या लें कि इनक्लोज कर लें। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ इसके कैसे करेंगे। द कैच, अब उसमें तो ट्राई के बाद नेक्स्ट कैच क्या करेगा, कैच उसका सोल्यूशन होगा एक किस्म का। ट्राई जो एरिया होगा वो एरर फाइंडिंग साइड होगी, कैच जो होगा उसका सोल्यूशन साइड होगी। द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। सिंटैक्स क्या है, आप सबसे पहले ट्राई लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो स्पेसिफिक कोड जिसके अंदर आपने एरर चेक करना हो, स्पेसिफिक लाइंस जिसमें आपने चेक करना हो एरर, वो लाइंस इसके अंदर आएंगी। और कैच जो है वो उसको लिखने का तरीका एक्सेप्शन ई है, और उसके साथ ही उसका जो कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट जो है स्टेटमेंट, जैसे हम डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा करते थे कि जी रॉन्ग स्टेटमेंट, इनवैलिड स्टेटमेंट, इस तरह की कोई वर्डिंग या कोई सॉल्यूशन जो है वो आप ब्लॉक ऑफ एक्सेप्शन कोड में लिखेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं। आई होप आपको अब बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि ये डिस्कशन है क्या। आपने एक माई क्लास ली, उसमें मेन मेथड के अंदर आपने जाके सबसे पहले क्या किया जी, एक एरे डिक्लेयर किया, बल्कि इनिशियलाइज किया। एरे जो इनिशियलाइज किया है वो है 3 मेंबर्स वाला, 1 2 3। माई नंबर एरे के नेम है, 1 2 3 उसकी 3 वैल्यूज हैं। आप क्या करते हैं, यूजर को कहते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई नंबर 10। मुझे जो है 10वां नंबर, बेसिकली ये 11वां नंबर बनेगा, मुझे जो है 11वां नंबर, 10वां इंडेक्स, वो जी आउटपुट दिखाएं जी क्या है उसके अंदर, क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो दोस्तों हमारे पास क्योंकि इनिशियलाइज के टाइम पे टोटल वैल्यूज ही 3 थी, एरे हमारा है ही 3 इंडेक्सेस वाला, तो हम उसको 11वीं वैल्यू कैसे मांग सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एरर होगा। इस एरर को क्या होता है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन
java.language.arrayIndex out of bounds exception। ये वाला एरर जो है, ये वाली जो क्या लगे डिटेल, ये आपके सामने अक्सर एरर मैसेज आ जाते हैं। दोस्तों ये डिस्कशन हमारी जो इस टॉपिक की एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो हैं जैसे अक्सर हमें एरर्स आ जाएं, तो एरर्स हमें सीखने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, हम या तो नेट पे दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोड उठा लेते हैं, या फिर अपने टीचर से पूछ लेते हैं सर ये फलां एरर आ रहा है, तो वो देख के आपको एडिट करके ठीक कर देते हैं। लेकिन वो एरर्स जो आ रहे होते हैं उसके रीज़न क्या होती है, एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं, एरर्स के साथ जो लंबी चौड़ी इंग्लिश आप देख रहे होते हैं लिखी हुई, वो बेसिकली ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये चीज़ें जो लिखी हुई होती हैं, इस इन चीज़ों को पढ़ के आप इसके का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट पता लग सकता है एरर क्या है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो खैर यहाँ पे हमारे पास 3 अगर नंबर हो और हम कोई 11वां नंबर एक्सेस करने के लिए ऑर्डर दे दें प्रिंट सिस्टम डॉट आउट के ज़रिए से, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। उस एरर के साथ-साथ सिर्फ ये नहीं लिखा आएगा कि भई आपने एरर किया है, बल्कि ये लिखा आएगा कि भई आपने फलाँ किस्म का एरर किया है। ये जो फलाँ किस्म का एरर आपने किया है या मिस्टेक की है, इस चीज़ को उसके का टाइप या कैटेगरी भी बता देना जो होता है ना, वो बेसिकली एक्सेप्शन के थ्रू होता है। तो वो एक्सेप्शन जो है उसकी डिटेल जो है ये हमारे पास, कि उसकी बाउंड्री से आप बाहर निकल गए हैं एरे की, ये एरर हमारे पास आ जाएगा। और ये एरर कहाँ पे डिफाइन होगा, ये हमारी जावा डॉट लैंग्वेज के अंदर, ये क्लास के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, अगर आप एक तो डिफ़ॉल्ट वाला आएगा जी, जावा डॉट लैंग्वेज के अंदर एरे इंडेक्स वगैरह पड़ा हुआ है। एक तरीका ये है कि आप खुद से मैसेज प्रिंट करना चाहें, उसका तरीका ये है कि आप उस स्पेसिफिक कोड के एरिया में ट्राई लिखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो वाला कोड लिखें जिसमें आपको जो है एरर के चांस हो, या आप चेक करना चाहें यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, तो आप उस कर्ली ब्रैकेट को आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट से लेकर ये जो कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स 10 लिखने के बाद जो है क्लोज हो रही है, इसके दरमियान दरमियान में अगर कोई एरर चेक करना है तो वो एरर चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर कोई गलती किसी ने कर दी, यहाँ पे 10 लिख दिया, 1 2 जो है 0 1 2 की बजाय 10 यहाँ पे किसी ने मेंशन कर दिया, इसका मतलब वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है एरे की। तो इस तरह की कोई जब वो मिस्टेक करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास कैच एक्सेप्शन ई जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। जो ही वर्क करेगी वो क्या करेगी, बेसिकली वो मैसेज प्रिंट करके देगी कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ये जो मैसेज आपने लिखा हुआ है समथिंग वेंट रॉन्ग, इसकी बजाय आप लिख सकते हैं कि एरे इशू है या एरे की एंट्री ठीक नहीं है, प्लीज री इंटर वैल्यू। इस तरह का कोई भी आप अपनी मर्जी का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं क्लाइंट को। तो दोस्तों ये हमारे पास ट्राई एंड कैच की एग्जांपल है कि ट्राई जो है वो जो लाइन ऑफ कोड में एरर चेक करता है, कैच जो है उस एरर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताता है या डिटेल बताता है, या एरर मैसेज के हवाले से कुछ ना कुछ सोल्यूशन लिख के हमें डिस्प्ले करता है, या फिर लिखने के अलावा सिस्टम डॉट आउट के अलावा और भी आप कोई कोड वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि रीट्राई जो है लिखते हैं, या फिर ये सिस्टम ये जो आपके जो एरे की वैल्यूज हैं वो बढ़ा के कि यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर हो जाए, कुछ भी आप जो है इस कैच वाली साइड पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है फाइनली, ट्राई कैच एंड फाइनली। उसका तरीकाकार क्या होता है कि जब आप ट्राई लिखें, ट्राई के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, एक्सेप्शन लिखना है। एक्सेप्शन ई जो है लिखने का इसका सिंटैक्स का तरीका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समथिंग वेंट रॉन्ग। जब समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद आप एडिशनली कुछ और भी करना चाहें या प्रिंट करना चाहें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी फाइनली, और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द ट्राई कैच इज फिनिश्ड हेयर। मीन कि आपके जो ट्राई कैच वाली एक्टिविटी जो थी जो कोड है परफॉर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये आप इन मैसेजेस पे नहीं जाना, समथिंग वेंट रॉन्ग पे नहीं जाना, द ट्राई कैच इज फिनिश पे नहीं जाना, आपने उस रियल टाइम की जो इश्यूज हैं उनके ऊपर और उन इश्यूज से रिलेटेड जो सोल्यूशन है उसके ऊपर आप यहाँ पे मैसेज जो है टाइप कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं अगर कोई क्लाइंट से जो है मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है थ्रू कीवर्ड की। द थ्रू स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम एरर। कस्टम मीन हमारी अपनी मर्जी स्टाइल का, हमारे अपने तरीकेकार का। तो थ्रू स्टेटमेंट इज यूज टू टुगेदर विद एन एक्सेप्शन टाइप
There are many exception types available in the Java, like arithmetic exception, file not found exception, error index out of bounds exception, ये जो अभी हमने देखा था, security exception, इस तरह की काफ़ी सारी ये जो methods हैं बने बनाए, जो errors हैं, ये हमारे जावा के अंदर मौजूद हैं। इन के ऊपर डिटेल जो है आगे हमारी डिस्कशन में आएगी। अब थ्रू कीवर्ड के एग्जांपल के तौर पे कि थ्रो एन एक्सेप्शन इफ एज इज बिलो 18, प्रिंट एक्सेस डिनाइड, इफ एज इज 18 और above then print access granted। ये आप अपना एक स्पेसिफिक एग्जांपल बना लें। मिसाल तौर के अगर कोई प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपना एक एरर मैसेज और उसका सोल्यूशन मैसेज पहले से ही अंदर इंटर कर दें अपने प्रोग्राम के अंदर, कि सपोज के यूज़र जो है वो एज इंटर कर देता है बिलो 18, तो उसको एक्सेस डिनाइड का मैसेज चला जाए और आपका प्रोग्राम जो है फर्दर वर्क भी ना करे, रन भी ना हो। और अगर प्रोग्राम जो है जो एज है वो 18 से अबव इंटर कर दी जाए या 18 इंटर कर दी जाए, फिर जो है प्रोग्राम रन भी हो और एक्सेस ग्रांटेड वगैरह भी लिखा हुआ आ जाए। अक्सर हम जो है जो इंटरनेट यूज़ करते हुए या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हुए ये मैसेजेस वगैरह इस तरह के देखते होते हैं। अब इसकी एग्जांपल पे आते हैं कि सपोज हमारे पास जो है एक चेक एज मेथड है, उसके अंदर इंट एज उसका आर्गुमेंट है, एज चेक करने के लिए ये एक मेथड है, या एज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्या होगा कि कंडीशन में चेक करेंगे इफ़ एज लेस देन 18, अगर अब हमारा जो आर्गुमेंट वैल्यू है, एज की वैल्यू जो है लेस देन 18 किसी ने इंटर कर दी है, तो थ्रू कीवर्ड के ज़रिए से क्या होगा कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो है वो उसको फ़ौरन से चेक करेगी मैथमेटिकली कि वो वाकई 18 से लेस वैल्यू है। अगर वाकई लेस वैल्यू है तो एरर डिस्प्ले कर दे, एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ये एरर हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाएगा। एल्स सिस्टम डॉट आउट में क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ, इस तरह का मैसेज वगैरह आ जाएगा। तो दोस्तों सपोज के जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मैंने जी चेक एज के अंदर 15 लिख दिया, सेट एज टू 15 विच इज़ बिलो 18, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब मेन मेथड मेन फंक्शन के अंदर जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये हमारे पास कॉल हुई है, उसने बताया हमें कि ये एक्सेस डिनाइड हो गया, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एट माई क्लास डॉट चेक एज माई क्लास डॉट जावा और लाइन नंबर फला फला और डिटेल। तो इस तरीके से ये हमारे पास आउटपुट पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई एक्सेस डिनाइड हुआ है, डिनाइड होने की वजह क्या है वो भी साथ में हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू डिस्प्ले पे हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है कि जी एग्जांपल में कि अगर एज जो है आप इंटर कर दें 20, यू वुड नॉट गेट एन एक्सेप्शन एरर। चेक एज जो वेरिएबल है मेथड के अंदर, उस वेरिएबल एज को आप 20 वैल्यू असाइन करें तो आउटपुट आएगा एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ, तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले पे आएगा। नेक्स्ट दोस्तों है कैटेगरीज जो है एक्सेप्शन के ऊपर, क्या क्या कैटेगरीज हैं इसमें। एक जो है बिल्ट इन कैटेगरीज होती हैं आपके पास, जो है यूज़र डिफाइन भी होती है। बाकी ओवरऑल इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, थ्री थ्री टाइप्स के हमारे पास एक्सेप्शन है, उसके ऊपर डिस्कशन हमारी जो है नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपका जावा प्रोग्राम से रिलेटेड लेक्चर्स आपको नेक्स्ट जो अपलोड हों वो मिल सकें। कोई आसान ट्यूटोरियल्स या आसान टिप्स वगैरह आपको सर्च करने हैं वो भी मिल सकें, और हमारे एक प्लेलिस्ट में आसान इस्लाम से रिलेटेड एक कंप्लीट लिस्ट है लेक्चर्स की, उससे रिलेटेड भी कोई अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।